गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में मैंने आप सबको वर्क फंक्शन के न्यूमेरिकल्स सीधे ही प्रैक्टिस में दिए हुए थे, बट मैंने आपको बोला भी था कि वो मैं न्यूमेरिकल आपको सोल्व करवाऊंगा। बट जब न्यूमेरिकल में एक दो इंफॉर्मेशन ऐसी आ रही है आपकी क्वेरी को ध्यान में रखते हुए कि मैंने सोचा कि पहले मैं थोड़ा एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट करवा देता हूँ, उसके बाद उस न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करेंगे। तो आप जहाँ पर थे वहीं पर वो न्यूमेरिकल में रहिए। और एक करेक्शन मैं आपको बोलता हूँ जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की फॉर्मूला में आपको करना पड़ेगा। जो मैंने वर्क फंक्शन की सॉल्यूशन करवाया था ना, मेरा ध्यान अभी पड़ा है, उसमें आपको एक करेक्शन करना है। h न्यू माइनस h न्यू 0 इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर, देन इट्स ओके। बट आपको एक लास्ट वाली फॉर्मूला बिल्कुल रिमूव कर देनी है अपनी बुक में से, जिसमें मैंने ऐसा कहा था कि h न्यू माइनस h न्यू 0 उसको हमने बोला था वर्क फंक्शन w0, वो रिमूव कर दीजिए, क्योंकि वर्क फंक्शन w0 इज इक्वल टू h न्यू 0 होगा। याद रखिएगा, इस फॉर्मूला में मैं एक बार रिपीट कर देता हूं आप सबके सामने कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला जो क्वेश्चन हमने पढ़ा था, उस क्वेश्चन में हमें ये करेक्शन करना है। कौन सा करेक्शन उस क्वेश्चन में करेंगे तो आप सबको ध्यान में रखना है। वर्क फंक्शन जो मैंने फॉर्मूला बोले थे, टेक्स्ट बुक का वो पेज, सॉरी अपनी फेयर बुक का वो पेज निकालिए, निकालो आप सबने। उसमें ऐसा लिखा होगा h न्यू माइनस h न्यू 0 इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। उसके नीचे लिखा होगा वर्क फंक्शन इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर, वो निकाल दीजिए, रिमूव कर दीजिए। और उसकी जगह लिखिए w0 is equal to h न्यू 0, w0 is equal to h न्यू 0। ये फॉर्मूला आपको लिखनी होगी, इसीलिए मैं आपको करेक्शन करवा रहा हूं, क्योंकि जो लास्ट लेक्चर की मैंने आप सबको मेथड दी हुई थी, उस मेथड में उस फॉर्मूला को रिकरेक्ट आप सबको करना है, रिकरेक्ट करना है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको फिर से थोड़ा रिमूव करके दूसरा लिखना है। समझ में आया आप सबको? ओके। तो जो मैंने आप सबको वो प्रैक्टिस में न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं, वो प्रैक्टिस में दिए हुए न्यूमेरिकल का करेक्शन किस तरीके से करना है वो मैं आप सबको इस लेक्चर के बाद में सिखाऊंगा। पर पहले मैं लेक्चर आगे बढ़ाने जा रहा हूँ। आज थोड़ा टेक्स्ट बुक में भी इतनी फिगर्स आपको देखनी पड़ेगी, पर वो क्या है वो मैं सब आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, तो आज के लेक्चर में वी विल टीच important 5 definitions. I will write here all the definitions because we want to see some figure in textbook also. That's why if we want to teach as a perfect strategy, we will go in a new strategy. So just see first the definition of spectrum. What is spectrum? Just see. A ray of white light. Just see, a ray of white light when spread out into a series of color. Ray of white light spread out in a series of color, it is known as spectrum. देखिए, प्रिज्म पर जब मैं व्हाइट लाइट उस पर इंसिडेंट करता हूं तो उसमें से डिफरेंट कलर के लाइंस हमें देखने को मिलती है, उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। सो रे ऑफ व्हाइट लाइट which is spread out in a different color, it is known as spectrum. We know that in a rainy season
we can see the spectrum in the sky, and the spectrums are in a which different type of colors. We know that there are main 7 colors in spectrum: red to violet. Red color having longer wavelength and deviated the least. जब प्रिज्म पर लाइट पास होती है, उसमें से जो रेड लाइट होती है ना, उसका टोन होना काफी कम रहता है, और वायोलेट कलर का डेविएशन ज्यादा होता है, deviated the most and shorter in wavelength. So in the spectrum, just you have to remember this type of simple MCQ, that the ray of white light is spread out in a different type of color is known as spectrum. Red to violet, red light longer wavelength and deviated the least, and violet light, it is shorter wavelength, it has a shorter wavelength but it has a most deviation. So this is the definition of spectrum. The second important point, continuous spectrum. The spectrum of white light, we can see it in a form of from red to violet in color. तो ये सभी इसको स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं, और जो कांस्टेंट स्पेक्ट्रम हमें देखने को मिलता है उसे कहते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम. देखिए अभी मैं टेक्स्ट बुक में आप सबको उसकी इमेज यहाँ पर दिखाता हूँ. देखिए अभी हम क्या इसमें सीखने जा रहे हैं. देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से ये कॉन्सेप्ट हम समझेंगे. देखिए यहाँ पर ये है वाइट लाइट, इसका यस जस्ट सी, ये है वाइट लाइट सोर्स. यहाँ पर वाइट लाइट इंसिडेंट हो रही है. ये कौन, ये है एब्सॉर्बिंग सैंपल. ये कोई भी अननोन सैंपल है जिसमें से लाइट पास हो रही है. यहाँ पर एक ऐसा एक होल यहाँ पर किया हुआ है, ऐसा एक हमने इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है, वो वुडन भी हो सकता है, उसमें एक होल बीच में है, और ये लाइट यहाँ से इंसिडेंट होती हुई सीधी प्रिज्म पर आ रही है. यहाँ पर है फोटोग्राफिक प्लेट और डिटेक्टर विच इज मेड अप ऑफ जिंक सल्फाइड, और ये सीधा ही प्रिज्म में से निकलती हुई डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्स यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं. इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम. सो जस्ट सी द स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट, we can see it from red to violet in color. That is known as continuous spectrum. This is continuous spectrum phenomena. We can see this experiment. This experiment was done by Robert Bunsen. This is just see. This is absorbing unknown sample. Robert Bunsen was one of the first investigator to use line spectra to identify elements. If we want to identify different type of elements, we can use this continuous spectrum. So this is our second definition. The third one, emission spectrum. The spectrum of radiation which is emitted by the substance that has absorbed energy. अगर हम लाइट पास करते हैं और हमें स्पेक्ट्रम देखने को मिलता है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, और अगर हम इसे हीटिंग करते हैं, इफ वी गिव द टेम्परेचर और एनर्जी, देन द स्पेक्ट्रम विल विजिबल. दैट इज emission spectrum. So the spectrum of radiation which is emitted by the substance after passing energy, that is known as emission spectrum. Then answer number 4, spectroscopy. The study of emitted and absorbed spectrum is known as spectroscopy. So the study of the spectrum, either it is emitted or it is absorbed.
This study is known as spectroscopy. The last one, line spectra. Just see the dark spaces between different type of light. Just see, अगर हम सोचते हैं, ये समझ लीजिए रेड लाइट है, प्रिज्म में से व्हाइट लाइट इंसिडेंट हुआ और डिफरेंट टाइप ऑफ कलर अगर हमें देखने को मिलते हैं, ये समझ लीजिए येलो कलर है, तो येलो और रेड कलर के बीच में एक डार्क स्पॉट होता है। इसको इसी की वजह से तो ये लाइंस हमें देखने को मिलती है ना। तो रेड और येलो कलर के बीच में तो डार्क स्पीसीज है, उसको बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रा। So the dark spaces between different type of light is known as line spectra, and the name of the scientist is Robert Bunsen, who is the first investigator of this discovery of line spectra. And with the help of this line spectra we can easily detect unknown substances, because each and every substance is having different type of spectra, and we can use this experiment for the measurement of this different type of spectra. So just this is a very important point. So this is the study of emission. Again we will repeat all the definitions. Number one, spectrum, a ray of white light is spread out into a series of color bands. Red light, longer wavelength, deviation least. Violet light, shorter wavelength and deviation the most. Answer 2, a continuous spectrum. The spectrum of white light, we can see it from red to violet. जो white color है उसका transfer red to violet में हो गया, उसको कहते हैं continuous spectrum. If we give energy to unknown substance and it will emit different type of radiations, is known as emission spectrum, and the study of this spectrum is known as spectroscopy. The dark spaces between different type of light is known as line spectra. Robert Bunsen is the first investigator of this line spectra to detect the unknown substances with the help of this different type of spectra. ओके, तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन 5 डिफरेंट टाइप ऑफ डेफिनेशन स्पेक्ट्रा की आज हमने स्टडी की हुई है। अगेन जो मैंने स्टार्टिंग में आपको इंस्ट्रक्शन दिया हुआ था, आपको फिर से मैं बता देता हूं ताकि इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स वो करेक्ट कर पाए। h nu minus h nu 0 is equal to 1/2 m square, वो राइट है, बस उसके नीचे वर्क फंक्शन is equal to 1/2 m square नहीं करना है। w0 is equal to only h nu 0 होता है, नहीं कि h nu minus h nu 0. You can correct this mistake was by me, that's why I am correcting with you all. Okay, तो आप सबको वो ख्याल में रखे हुए उस मिस्टेक को करेक्ट करना है। इसे क्लियर तभी आपको न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे। इज इट क्लियर? तो आप सबको ये बात बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान में रखनी पड़ेगी। इज इट क्लियर? तो आज के लिए हम इतनी ही डेफिनेशंस रखते हैं। टेक्स्ट बुक में से हमने फिगर भी अच्छी तरीके से लर्न की हुई है, इतना ही आज आप सबको अच्छी तरीके से करना है। ओके, सो थैंक यू ऑल फॉर टुडेज लेक्चर।